के साथ मिलकर हम वेलकम करेंगे वंडरफुल कपल का। यस, तो वार्म वेलकम टू विनीत जी एंड ज्योति जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। विनीत भैया वेलकम 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 भैया सर। वेलकम मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैडम। आपका स्वागत है। यस, थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ओपनिंग का मुझे मिला है और आज का हेलो ओके अब राइट ओके। सभी को नमस्ते। मेरा नाम ज्योति प्रधान, जयपुर राजस्थान से। और यहाँ पे आपकी वेलकम किया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का टॉपिक पता ही है आपको, घर जाओ कर जाओ या घर जाओ। देखिए फ्रेंड्स, अभी सर को मैं इनवाइट करूंगी, उससे पहले मैं 5 मिनट लेना चाहूंगी आपका। क्या होता है कि ये नेटवर्क बिजनेस अपने को मिल गया, कंपनी अच्छी मिल गई, लेकिन इसमें कामयाब होने के लिए अपने को 3 पार्ट्स इसमें अपने को रोल होता है इसमें करने के लिए। फर्स्ट टाइम, इसमें अपन बहुत सारे लोग हैं जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, अपनी जॉब के साथ साथ कर रहे हैं, उनको पार्ट टाइम जैसा इनकम आ रहा है, यानी उनको अवेयरनेस बोनस आएगा। जो पार्ट टाइम करेंगे यानी कि लर्निंग में थोड़ा टाइम देंगे, थोड़ा फील्ड में टाइम देंगे, ओके। जो फुल टाइम है, जैसे मेरे विनीत सर जैसे, उर्मिल सर जैसे, दीपिका मैम जैसे, जिनके मतलब उठते बैठते सोते जागते सपनों में हर टाइम इवाइटोरियम रहता है, तो उन लोगों के पास अवेयरनेस बोनस भी है, फैमिली बोनस भी आ रहा है, रिपर्चेज भी आ रहा है, यानी कि वो यहाँ से जितना चाहे उतना पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। लेकिन इसमें जो थर्ड जो पर्सन है, सम टाइमर, यानी कि अगर आप कभी कभी महीने में एक बार जूम पे आए, इवेंट्स में आए, एक महीने में आपने कभी किसी आदमी से बात कर ली, तो मैं उन लोगों के लिए बिजनेस नहीं है फ्रेंड्स। वो इस बिजनेस सम टाइमर इसमें कामयाब नहीं हो पाएगा। तो उसी से रिलेट करते हुए सर आज का टॉपिक लेके आए हैं, कर जाओ या घर जाओ। और आप सभी के वेलकम से मैं सर को इनवाइट करती हूँ। वेलकम विनीत सर, आज आपको सुनने के लिए हम बहुत तैयार हैं और सीखने के लिए और बड़ा करने के लिए। वेलकम सर। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। और कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। हमारे यहाँ मौसम भी बहुत जबरदस्त हो रहा है, बढ़िया तूफान चल रहा है, आंधी आ रही है, साथ साथ बारिश भी हो रही है। और टॉपिक से, प्रकृति टॉपिक से रिलेट हो रही है। कर जाओ या घर जाओ टॉपिक जैसा है वैसा ही माहौल बन गया है पूरा। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आज बड़ा होने वाला है। तो तैयार हैं आप सब लोग? तो चलिए शुरुआत जैसे हम हमेशा करते हैं। टॉपिक कर जाओ या घर जाओ का मतलब क्या है? यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी को घर जाना है, लेकिन एक डिसीजन हमें लेना है कि हम इस बिजनेस को झेल रहे हैं या खेल रहे हैं। हमें झेलना नहीं है इस बिजनेस को कि आत्मा अंदर से बिल्कुल ऐसे कुंठित हो रही हो कि क्या करें, कुछ है नहीं इसलिए इसको करना है। नहीं, यही सब कुछ है इसलिए इसको करना है। दोनों चीजों में अंतर समझिए कि कुछ और नहीं दिख रहा इसलिए इसको करना है, और दूसरी बात है कि यही सब कुछ है इसलिए करना है। तो दोनों में अंतर समझें। और हमेशा की तरह मैं आपको एक वीडियो के साथ में प्ले करूंगा इसको। तो ये टॉपिक है आज का। और मैंने अगर भागने की कोशिश की तो मुझे गोली मार देना। समझ रहे हैं इस बात को? कि अगर मैंने इस बिजनेस से, गोली मारने का मतलब है कि मैं अगर परिवार के सपने पूरे करने में, मेरी फैमिली को खुश रखने में, इतने आसान बिजनेस को करने की भी मैंने अगर कोशिश नहीं की तो मुझे गोली मार देना। ये एक कहावत है, मतलब मैं किसी काम का नहीं। तो उसी पे मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। डायरेक्ट यूट्यूब से चलाऊंगा तो मैं उसको रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा, और हो सकता है बीच में छोटा मोटा ऐड भी आए, तो आप ध्यान से उसको समझिएगा। और क्या चीज आपने नोट डाउन करी
वो लिख के रखिएगा, मैं आपसे बात करने वाला हूं, ठीक है। तैयार है सब? कोई अपनी पोस्ट नहीं छोड़ेगा। और यहाँ एक खूबसूरत बात यह है इस बिजनेस की कि यहाँ वहां था कर जाओ या मर जाओ, यहाँ कम से कम ये तो सिचुएशन नहीं है मरने वाली। अगर कर गए तो बहुत कुछ मिलेगा, नहीं तो घर तो है ही हमारा। अभी सर ने कहा ना, घर तो है ही हम जो। और घर जाने के लिए इस बिजनेस को नहीं कर रहे हम, जो ये समस्याएं हैं इनसे निकलने के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो पहला वीडियो आपने देखा और आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। वो क्या क्या चीजें समझ में आई आप नोट डाउन रखिएगा। जहां बॉर्डर पर सिपाही को पता है कि क्या होने वाला है, 120 लोग हैं केवल, आपके पास 1 अरब 50 करोड़ लोग हैं, फिर भी संभावना नहीं है कि हम जीत जाएंगे। और ये 120 लोग हैं, 2000 लोगों से इनको लड़ाई लड़नी है, जिनके पास पूरे हथियार हैं हर तरीके के, फिर भी ये तैयार है। क्यों? क्योंकि अंदर क्या है कि वापस लौट गए तो लोग क्या कहेंगे, क्या मिलेगा करने से, ये इनको पता है। हमें नहीं पता, हमें क्या लगता है ट्राई कर कर देखते हैं। तो ट्राई वाला टाइम नहीं है अभी। तो अभी आप लोगों को चीज समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो आपको फोकस करना है। और अभी हम दूसरा वीडियो भी देखेंगे, उसको भी समझेंगे और फिर हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। देखो, जब तक अंदर से चीजें नहीं निकलेंगी ना, जब तक काम होगा नहीं। काम हमारा बहुत आसान है, बस करना क्या है, हमें समझना है, हमें पोस्ट नहीं छोड़नी हमारी। तो चलिए मैं दूसरा वीडियो लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए, अभी शेयर करता हूं इसको फटाफट से। यस, तैयार है आप सब लोग? चलिए। करने से डर रहे हैं कि 2 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, 10 लोगों से मिल चुका हूं, अब तक कुछ नहीं हुआ। और इनका काम, हमारा जो काम है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही शानदार है। आपको लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पर हमारे काम में जितना मजा है, जितना आसानी से हो सकता है, ऐसा कोई काम है ही नहीं। तो चलिए मैं आपके सामने जो पीपीटी है वो लेके आ रहा हूं, उस पीपीटी को हम ठीक से समझेंगे, काम को समझेंगे। और आज निर्णय एक ही करना है कि भाई परिवार के सपने पूरे करने या नहीं करने। रोज रोज की किचकिच नहीं करनी। एक्सीडेंट कभी भी रास्ते चलते आदमी का नहीं होता है। जब रास्ते में खड़ा आदमी निर्णय नहीं ले पाता है कि मुझे क्या करना है, वापस जाना है, सड़क के बीच में कोई आ गया और वो निर्णय नहीं कर पाता है कि वो आगे जाऊं या पीछे जाऊं, और निर्णय किस पे छोड़ता है, सामने वाले की सोच देखता है कि शायद वो रोक लेगा या शायद वो आगे से जाएगा, और ये दोनों की सोच जो है ना, ये मिसमैच हो जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। आपने बहुत बार गलती से तेजी से रोड क्रॉस किया होगा, कुछ नहीं हुआ आपको क्योंकि तेजी से निकल गए। बहुत बार देखा होगा आपने, कभी एकदम से गाड़ी के आगे से कुत्ता निकल जाता है, कभी कोई बच्चा निकल जाता है, तो निकल जाता है वो। एक्सीडेंट जब हुआ है जब आप डिसीजन नहीं कर पाए। इस बिजनेस में अगर तेजी से भी निकल गए कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे निकल गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर खड़े होके बीच में खड़े होके निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हो, करूं या नहीं करूं, तो एक्सीडेंट निश्चित है। जब कर रहे थे तो लोगों को पता था कर रहा है, तो वो लोग तो ये कहेंगे किया क्यों नहीं। और जो लोग को ये पता है कि ये ठीक से नहीं कर रहा, वो आपको सलाह दे रहे हैं अभी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, वो कहेंगे हमने तो पहले ही कहा था आपको। तो आप ना इधर के रहे ना इधर के रहे, ना सपनों के रहे ना अपनों के रहे, तो बीच में नहीं रहना, डिसीजन लेना है। क्या कर जाओ या घर जाओ, ये डिसीजन आपको लेना है। तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और आपको भी ये बात ध्यान रखनी है, घर पे बोल देना है कि अगर मैं भागने की कोशिश करूं तो मुझे गोली मार देना, ठीक है? यही बोलना है घर पे। तब घर वालों को समझ आएगा कि भाई सीरियस अब की बार, पंगा नहीं लेना इससे। चलो तो शुरुआत करते हैं। एक सही निर्णय लेने का समय आ गया दोस्तों। सही निर्णय का मतलब, इस इंडस्ट्री को आज 30 साल हो गए इंडिया के अंदर, और अभी भी यही निर्णय है कि कौन सा प्लान करना है, क्या करना है, कैसे करना है। अभी ये सोचने का समय गया
अब तो आपको निर्णय लेना है और आज ही लेना है। जब मैं ये सेशन खत्म करूंगा तो आपका निर्णय जानना चाहूंगा। और एक ही चीज दिमाग में रखना कि अगर मैं बीच में भागा तो मुझे गोली मार देना, बस ये निर्णय आपको ध्यान रखना है। क्योंकि हमें क्या लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है, छोड़ देंगे आराम से यार, 7,400 रुपए का प्रोडक्ट ले लिया, अभी क्या दिक्कत है, ये तो कंपनी बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट ही बहुत बढ़िया है इसका। देखो, आपको ये बस का एक एक्सीडेंट दिख रहा होगा, ये ड्राइवर भी जॉब करता है, अपने परिवार का पेट पालता है। क्या ऐसा हुआ है कभी आप एक व्यक्ति से मिले हो मार्केट में और एकदम से आपका उसका ऐसा इतना भयानक एक्सीडेंट हो गया हो? मतलब आप प्लान देने जा रहे हो और इतना खतरनाक एक्सीडेंट हो सकता है आपका। लेकिन ये बस का ड्राइवर जो है, कार का ड्राइवर है, उसका रोज का यही है, इतना रिस्क लेके चलता है वो कि जिस दिन आंख लगी, जिस दिन नींद आई, जान गई। और हमारा प्रोडक्ट क्या है? नींद आई तो जान बच गई। मैं दोनों चीजें कनेक्ट करते हुए चल रहा हूं ताकि आप बिजनेस को भी समझ पाएं और आप ये भी समझ पाएं कि और ऑप्शंस नहीं है। अगर आपको यहां डर लगता है तो दूसरी जगह तो आप केवल फोटो देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। समझ रहे हैं आप ये सब? यहां का एक्सीडेंट क्या हो सकता है वो भी आपको मैं बताऊंगा। इस बिजनेस में किस तरह का एक्सीडेंट होता है। दुनिया की सबसे सेफेस्ट चीज प्लेन है, उसमें भी कोई सेफ नहीं है। टेक्निकल मिस्टेक, बस कह के खत्म कहानी। और उस टेक्निकल मिस्टेक, हमारे बिजनेस में क्या टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है? कोई रेट गलत बता दिया आपने, किसी को रिजल्ट थोड़ा स्लो आ गया, इसके अलावा कुछ है? लेकिन ऐसा तो नहीं है ना टेक्निकल मिस्टेक ऐसी होगी कि आदमी दुनिया में नहीं रहा। कभी हुआ है आप किसी को प्लान दे के आए और हार्ट अटैक से मर गया हो बाद में, कि आज उसको प्लान दिया गया था? ऐसा हुआ है कभी? नहीं ना। तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप देखो, एक व्यक्ति की जिंदगी बचाने के लिए कितने लोग लगे हैं, और पता है बाहर आकर डॉक्टर क्या कहता है? आई एम सॉरी। इसका मतलब पता है क्या होगा आई एम सॉरी का? लेकिन कभी आप प्लान करके आते हैं और वो व्यक्ति बोल देता है आपको आई एम सॉरी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कुछ नहीं हुआ वहां पे। लेकिन यहां अगर डॉक्टर बाहर आके बोल दे तो, यानी ये वो आदमी है जिन्होंने 10-10, 15-15 साल पढ़ाई करी है, 15-15, 20-20 साल का इनके पास एक्सपर्ट है इस चीज के, फिर भी सब लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति की जान नहीं बचाई। और हमारा बिजनेस 30 मिनट के अंदर एक व्यक्ति को नहीं, एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए कितनी बड़ी चीज, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आता है। ये इलेक्ट्रीशियन है, रोशनी करते करते कब जिंदगी की रोशनी खत्म हो गई पता ही नहीं चला। जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे गलती नहीं हो, लेकिन इनकी गलती की सजा कितनी बड़ी है देखिए आप। ऐसा नहीं है कोई भी कि किसी से गलती नहीं हो सकती, गलती हमसे भी होती है, पर इनकी गलती की सजा क्या है? हमसे गलती क्या होगी? अरे यार उसको ऐसे गलत बता दिया, उसको ये नहीं करना चाहिए था, ये देना चाहिए था, बस। हमारा बिजनेस ये है। क्या कर रहे हैं आप लोगों को? आप क्या कह रहे हैं? आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के मिशन पर हम काम कर रहे हैं। और दोस्तों, इस तरह से एक कंपनी इस प्रोडक्ट को लेकर आई है और हमारा प्रोडक्ट ये काम करता है इस तरीके से, और आपने सबको बताया। ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? दो चीजें कर सकते हैं। या तो ये हाथ मिलाकर आपको कह सकते हैं तो फिर आज से काम हम स्टार्ट कर रहे हैं, और दूसरा खराब से खराब क्या हो सकता है तो फिर हम सोचकर बताते हैं। इसके अलावा कुछ होगा? ऐसा किसी ने बोला है कि एक काम करो बंदूक लेके आओ अंदर से? पूरा प्लान सुना है इसका। हुआ है कभी किसी के साथ? नहीं ना। दो ही डिसीजन होंगे, क्या? तो फिर हम आज से काम स्टार्ट कर रहे हैं। किससे करना है? 15,900 से या पिकअप सेंटर से? और दूसरा, तो फिर हम सोचकर बताते हैं। क्या प्रोफेशन है यार, क्या जिंदगी है। देखो आप एक बार, कब करोड़पति बन जाओगे इस सीट पर बैठे बैठे पता ही नहीं चलेगा। कब एक व्यक्ति जिसके सपने आपसे भी बड़े हैं आपसे हाथ मिलाकर कहता है यस हम कर सकते हैं, वहीं से कहानी शुरू है। आपको मना कौन करेगा पता है? या तो आप उसको नहीं समझ पाए या वो आपको नहीं समझ पाए, इसके अलावा और बीच में कोई कहानी है ही नहीं। या तो वो ये नहीं समझ पाया कि ये मेरा बिजनेस पार्टनर बनने लायक है, या आपको ऐसा लगा कि ये मेरा बिजनेस पार्टनर बनने लायक नहीं है, बस। इसके अलावा और कोई बीच में रास्ता ऐसा कुछ है ही नहीं।
दुनिया का एकमात्र बिजनेस है जिसमें सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ। ये जो हाथ मिलाया जाता है ना, इसी हाथ में है सब कुछ। कैसे पता है आपको, कैसे आपके हाथ में है? एक चीज जवाब देते जाएंगे फटाफट। किस कंट्री में काम करना है कौन चुनेगा? आप डिसीजन लेते हैं। कंपनी कौन सी चुननी है कौन डिसीजन लेगा? आप लेते हैं। कौन सा सिटी में काम करना है स्टार्ट करना है कौन डिसीजन लेगा? आप। प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट पे काम करना है, 7400 पे, 4000 पे, या कोई एफएमसीजी पे, या किसी और प्रोडक्ट पे, ये कौन डिसीजन लेता है? आप लेते हैं। अपलाइन कौन बने मेरा कौन डिसीजन लेगा? आप। और डाउनलाइन कौन बने कौन डिसीजन लेगा? आप। कितने घंटे काम करूं आप डिसीजन लेंगे, और कितना कमाऊं आप डिसीजन लेंगे। इससे बेहतरीन है कोई बिजनेस? बताओ जरा, कोई बिजनेस हो तो आपकी नजरों में जहां आप एक डिसीजन भी ले सकते हो। इतना खूबसूरत बिजनेस है भाई साहब, इतना खूबसूरत बिजनेस। अब जब सब कुछ आपने चुना है और फिर भी आपसे नहीं हो रहा है, तो गलती किसकी है? सब कुछ आपने चुनाव किया है, फिर भी काम नहीं हो रहा है, गलती किसकी है? केवल कमियां को सुधारते चलो, सब कुछ सुधर जाएगा, सब कुछ। जब भी आपको ऐसा लगे कि ये प्लान सक्सेस नहीं हुआ, तो वहां ये पता नहीं करना कि क्यों, ये पता करना है कि क्यों सक्सेस नहीं हुआ, वो पता करके उसको ठीक कर लो बस। और 10-5 चीजें ठीक हो जाएंगी, काम हो जाएगा। दुनिया का सबसे खराब गोलगप्पे खिलाने वाला भी खिला के ही जाता है लोगों को, क्योंकि नए लोग तो आते रहेंगे। और अच्छे खिलाने वाला क्या करता है? रिपीट करता है। तो आप कितना भी खराब प्लान करो, कितनी भी चीजें खराब करो, लोग तो, लोगों की कमी नहीं है, लोग तो आपके पास आते रहेंगे। खराब करते 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 सही हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि लोग फीडबैक भी देते हैं जाते जाते, अरे भैया आज तो पानी बिल्कुल सही नहीं था, आज तो मिर्ची बहुत ज्यादा थी, ये होता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता। अगर उसको बिजनेस करना है तो वो ठीक करता हुआ चला जाएगा, और उसको यही है कि 10 दिन और ठेला लगाना है बस, तो वो ठीक नहीं करेगा। तो आपको भी लगता है कि 10 दिन ठेला और लगाना है, तो आप ठीक नहीं करने वाले। लेकिन आपको लगता है कि बिजनेस बहुत बड़ा करना है, तो सुधार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां तो फीडबैक फोरम भी देती है। हमसे बड़ा कोई है क्या? तो हमें भी तो फीडबैक चाहिए। हमसे बड़ी कोई कंपनी है क्या? नहीं है, तो हमें भी फीडबैक चाहिए। और हमारा फीडबैक क्या है? जब वो ये बोलता है नहीं यार सोचता हूं, तो आपको एक ही चीज पूछना है, सोचना सर आपका काम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या कमी रह गई कि अभी भी आपको सोचना पड़ रहा है? ऐसी क्या बात रह गई जिसकी वजह से अभी भी आपको सोचना पड़ रहा है? पूछ लो, क्या जाता है। कुछ लोग आपको दिल से मजबूत करेंगे, कुछ आपको दिमाग से मजबूत करेंगे, और कुछ आपको आर्थिक रूप से मजबूत कर देंगे। 3 तरह की कैटेगरी है। जो आपके अपने होंगे और आपके साथ नहीं आएंगे, तो दिल मजबूत होता है। जब सवाल पूछे जाते हैं जवाब नहीं होते हैं, तो दिमाग मजबूत होता है। और जब कहता है यस शुरू करते हैं, तो जेब मजबूत होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। कमी का तो कोई काम है ही नहीं, अगर सही तरीके से समझें तो। मतलब नुकसान होने का कोई चांस नहीं है, इतना जबरदस्त बिजनेस है। और क्या चाहते हो आप इस बिजनेस से, बताओ? 3 चीजें मजबूत कर रहा है आपको, 3 रूप से। तो चले आगे, यहां तक बात समझ में आई हो तो? चलो, तो हमें कितना काम करना होगा? बताओ जरा, फटाफट से बताओ चैट बॉक्स में, आप कितना काम करना होगा हमें, बताओ जरा। कुछ भी लिखो, थोड़ा थोड़ा। जिंदा हो तो जिंदा रहने का एहसास कराइए डेली। ओके, तो चलिए आपको बताता हूं कितना काम करना। अनलिमिटेड, ओके, मैक्सिमम। चलो, देखो आप, क्या होता है जब आपको कहीं जाना होता है, कहीं भी दुनिया में, अभी जैसे लेटेस्ट चीज गूगल मैप आ गया है, तो हमें कोई चीज का नहीं पता होता, तो हम लोग क्या करते हैं? गूगल मैप पे डाल देते हैं। क्या डालते हैं? दिल्ली से जयपुर का रास्ता, तो वो 3-4 रास्ते दिखाता है आपको, ऐसा ही होता है। और आप उसमें से क्या करते हैं? सबसे छोटा जो रास्ता होता है वो चुनाव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कम समय लगे और जल्दी पहुंच जाए, यही है।
तो मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूं, दुनिया का सबसे आसान तरीका है अपने सपनों तक पहुंचने का, सबसे कम समय के अंदर, जिसको हम शॉर्टकट रास्ता बोलते हैं। तो आप बताइए मुझे, अगर कोई आपको ये कहता है कि सपनों तक पहुंचना है, हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हमारे सपने, और आपको पहुंचना है, और आपने जैसे ही गूगल मैप में ये डाला कि कौन सा बिजनेस है जो दुनिया में सबसे पहले मुझे अमीर बना सकता है, मेरे सपनों तक पहुंचा सकता है, तो वहां नाम पता है क्या निकल के आएगा? डायरेक्ट सेलिंग। अब चलना है कि नहीं चलना उस रास्ते से, डिसीजन कौन लेगा? ड्राइवर। वहां फ्यूल भी कम लगेगा और समय भी कम लगेगा, और हर आदमी यही चाहता है कि मेरा पैसा भी कम लगे और समय भी कम लगे और मैं डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच जाऊं। तो क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? कम समय में अपने सपनों तक पहुंचने का जरिया। अभी बताइए, क्या शॉर्टकट रास्ता मिलता है तो हम छोड़ते हैं, और रास्ता भी एकदम यूनिक? चलो एक छोटी सी कहानी से आपको समझाता हूं, चीजें समझ में और आएंगी आपको। और जब इतनी गहरी बातें आप समझ लेते हो ना, तो समझ लो कि बहुत बड़ा काम होने वाला है। ओम श्री गणेशाय नमः। आपको पता है, एक बार एक प्रतियोगिता हुई स्वर्ग के अंदर कि कार्तिकेय जी बड़े हैं या गणेश जी, हुई थी। पता होगा आपको कि किसको पहले पूजन किया जाए। तो नारद जी ने सुझाव दिया कि इनकी एक प्रतियोगिता रखते हैं कि ये पृथ्वी के चक्कर लगा के आएंगे, पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा के, जो जल्दी आएगा वो जीतेगा। तो उसमें कौन जीते? गणेश जी। क्या किया उन्होंने? माता पार्वती और शिव के चक्कर लगा लिया, और उन्होंने कहा मेरा तो संसार यही है। तो बस ऐसा ही, अगर आप अपने सपनों तक पहुंचना चाहते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग ही के एक चक्कर लगा लो बस, और किसी के चक्कर में मत पड़ो आप लोग। यही है पूरा संसार, पूरी दुनिया यही है। जो भी आपको दुनिया में चाहिए, अलग अलग जगह चक्कर लगाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप कम समय में गणेश जी की बुद्धिमत्ता के हिसाब से, या उनकी बुद्धि, उन्होंने जो बुद्धिमत्ता से किया वो आप करना चाहते हैं, तो यही बुद्धिमत्ता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का एक चक्कर लगा लो। रोज घर से निकलो, बस एक चक्कर लगा के आ जाओ, एक दिन सपनों तक पहुंच जाओगे। पूरे ब्रह्मांड के लिए निकलने की जरूरत नहीं है, जबकि दोनों के वाहन में बहुत अंतर था। एक के पास मोर था जिसकी स्पीड थी बुलेट ट्रेन के बराबर और एक के पास चूहा था। तो देख के क्या लगा लोगों को? तो आज हमारे पास भले ही चूहा हो, चूहा का मतलब आज हमारी आर्थिक स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि हम बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल सकें, लेकिन गणेश जी जैसा दिमाग यूज करके आप नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लेके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया, ये जैसे शिव जी पार्वती जी थे, ये नेटवर्क मार्केटिंग आपके सपनों को पूरा करने का एक आसान रास्ता है। और एक बहुत बढ़िया बात बता दूं आपको, यहाँ पे नोट डाउन करो तो, जब कोई साथ नहीं देना आपका, तो अपने बाबा को और चाचा को पकड़ लो। कौन कौन? दादा को और चाचा को। बता दूं कौन है दादा और चाचा? आज की तारीख में जो बाबा है वो है गूगल बाबा। कुछ भी पूछो, जैसे पहले बाबा से पूछते थे ना, बाबा महाराणा प्रताप कौन है, तो वो बताते थे अरे ऐसे ऐसे महाराणा प्रताप ये थे। उनसे पूछते थे बाबा ऐसे कैसे होगा, तो वो बताते ऐसे हो जाएगा। तो गूगल में कुछ भी डाल दो आप, मेरे को प्लान देना नहीं आता, मैं कैसे करूं? गूगल बताएगा कैसे करना है। आप पूछो मैं लिस्ट कैसे बनाऊं, गूगल बताएगा। और फिर बाबा को टाइम नहीं हो तो चाचा से बात करो यूट्यूब से। और अगर बाबा और चाचा का सहारा ले लिया तो इस इंडस्ट्री के बाप बन जाओगे, बाप। तो बाप बनना है इस इंडस्ट्री का तो दादाजी को पकड़ लो और चाचा जी को पकड़ लो। तो गूगल बाबा और यूट्यूब चाचा हमेशा साथ रखो, किसी के चक्कर में मत पड़ो। कोई साथ दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा है तो ये दोनों, आज सोशल मीडिया, आज इस इंटरनेट के जमाने में इनसे बेहतरीन साथ आपका कोई नहीं दे सकता। रात के 1 बजे भी उठ के कहोगे बाबा सुबह प्लान करना है, ये नहीं आ रहा, बाबा बताएगा कि मैग्नेट कैसे सेल के साथ में काम करता है। आपका अपलाइन फोन उठाएगा नहीं उठाएगा मुझे नहीं पता। सागर सर से आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, लेकिन यूट्यूब पे जाके बोलना चाचा सागर सर से मिलना है, सागर सर वहीं आ जाएंगे। और अगर बाबा और चाचा साथ हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग के बाप हैं आप। तो तैयार है अभी बापूजी बनने के लिए? चलो तो बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं भी बहुत साथ, मैं इन चाचा बाबाओं का बहुत साथ लेता हूँ, आपको पता है।
चलो ये बताइए जरा, बताइए जरा, आपको भी पता होना चाहिए, सारी चीज मुझे ही नहीं पता हूं, ये कौन है बताओ जरा। कौन है ये? यस, बहुत बढ़िया। अभिमन्यु जी चक्रव्यूह के अंदर चले गए, क्योंकि चक्रव्यूह में जाना जानते थे, माता के पेट से इन्होंने सीख लिया था। लेकिन अगली यहां तक कहानी ठीक है, आप अभिमन्यु बना सकते हैं, और आज हमारे पास भी ऐसे अभिमन्यु हैं जो बिजनेस में आ चुके हैं। लेकिन ये अभिमन्यु इस वीर गति को प्राप्त हुए, पता है क्यों? आप कौन हैं ये मायने नहीं रखता, आप क्या जानते हैं ये मायने रखता है आपके युद्ध लड़ते समय। आप पांच पांडवों के परिवार से आते हैं। आप उनके, ये क्या थे? अर्जुन इनके क्या थे? पिता थे। पिता ही थे ना अर्जुन? और यस सर। भीम इनके क्या थे? सब ताता, चाचा, ताता, वो दादा, सब के सब वीर थे। लेकिन इनके वीर होने से ये युद्ध नहीं जीत सकता है। ये खुद भी वीर थे, लेकिन ये नहीं जानते थे, क्या नहीं जानते थे? चक्रव्यूह से बाहर आना। आज नेटवर्क में आप आ तो गए, 7,400 रुपए दिए और बिजनेस ज्वाइन किया, अंदर आ गए, लेकिन क्या एंट्री करने से बिजनेस होता है क्या? अब युद्ध कौन लड़ेगा? वो आपको लड़ना है। तो अगर आपको अंदर आना आता है तो भाई साहब बाहर जाना भी सीखना पड़ेगा, करोड़ों रुपए लेकर वापस, वरना अंदर ही वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। और वहां भी अपनों ने ही युद्ध किया था, पता है आपको? यहां भी आपका युद्ध अपनों से ही है कि नहीं? अपनों से, चारों तरफ अपनों से युद्ध चल रहा है। बस आपको इस बिजनेस से बाहर आने का तरीका पता होना चाहिए। कौन सा बाहर? विजेता प्राप्त करके बाहर आने का। क्योंकि अकेला आदमी कितनी देर लड़ सकता है। तो ये कोई मायने नहीं रखता कि आप कौन हो, ये मायने रखता है कि आप क्या जानते हो। चलो एक सवाल बता दो जरा यहाँ पे, पैसा किसको चाहिए? बड़ा अपलाइन के साथ अत्याचार कर रखा है आप लोगों ने। आज आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। बहुत परेशान करते हो आप अपलाइन को, करते हो ना? तो बताओ जरा, पैसा किसको चाहिए आपको? टाइम किसको चाहिए? हमको। एंजॉयमेंट किसको चाहिए? हमको। टेंशन फ्री लाइफ हमको। फ्रीडम किसको चाहिए? हमको चाहिए। बंगला किसको चाहिए? हमको। गाड़ी किसको चाहिए? हमको चाहिए। हेल्दी लाइफ किसको चाहिए? हमको चाहिए। फॉरेन ट्रिप किसको चाहिए? हमको चाहिए। हैप्पी लाइफ किसको चाहिए? हैप्पी फैमिली किसको चाहिए? हमको। और काम करेगा कौन? अपलाइन। काम कौन करेगा? अपलाइन। मेरा अपलाइन तो काम ही नहीं करता, मेरा अपलाइन तो मेरे साथ नहीं रहता, मेरा अपलाइन मेरा प्लान नहीं देता। जब आपको गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए, टेंशन फ्री लाइफ चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए, फ्रीडम चाहिए, बंगला, गाड़ी, हेल्दी लाइफ, फैमिली, तो भाई साहब अगर अपलाइन के प्लान करने से ये पैसा आता है तो प्लान खुद क्यों नहीं कर लें? प्रोडक्ट खुद क्यों नहीं बता दें? क्या करना है? मीटिंग खुद क्यों नहीं कर लें? जूम क्यों नहीं चला लें खुद? शेयरिंग क्यों नहीं करें खुद? टेक्निकल चीजें खुद क्यों नहीं सीख लेते? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और सास बहू भी कभी सास बनेगी, फिर आप भी अपलाइन बनेंगे, फिर आपको भी यही बोला जाएगा। देखा है सीरियल सास भी कभी बहू थी? उसका मतलब है यहाँ पे बहू भी कभी सास बनेगी। तो जब बहू सास बनेगी तो यही प्रॉब्लम फिर चलेंगी। तो क्यों ना इस प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म कर दें। जब माँ के पेट में सीखा जा सकता है तो भाई साहब अब तो आप काफी बड़े हो चुके हो, अब कहाँ दिक्कत है? जब इस प्लान की वजह से ही गाड़ी अटकी हुई है, जब इस प्रोडक्ट की वजह से ही आपका आपका बंगला अटका हुआ है, इस मीटिंग की वजह से ही आपकी एंजॉयमेंट लाइफ अटकी हुई है, इस जूम की वजह से आपके सारे टेंशन हो रहे हैं दुनिया भर के, तो क्यों न सीख लें इसको? तो काम मैं करूंगा क्योंकि सब कुछ मुझे चाहिए। आ रहा है समझ में? बस ये चीज सीख लो। ये युद्ध आपका युद्ध है, सपनों के और अपनों के बीच का युद्ध है।
और इस अपनों से ही सपनों तक पहुंचना है। तो इसमें अपलाइन कुछ नहीं कर सकता, बस अपलाइन केवल आपको कृष्ण जी की तरह गाइड कर सकता है। कृष्ण जी ने शस्त्र उठाया क्या? बस वो तो ये बताते थे, पार्थ जयचंद आ गया है बाहर, देख। तो बस आपको वो जयचंद जो भी है, जयचंद क्या था, जयद्रथ, सॉरी जयद्रथ, तो वो तो केवल यही कर सकते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, थोड़ा सा आपके लिए झूठ बोल सकते हैं, थोड़ा सा आपके लिए बादलों में सूरज को छिपा सकते हैं, लेकिन काम तो आपको ही करना पड़ेगा, धनुष बाण तो आपको ही उठाना पड़ेगा। और मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, अगर ये बिजनेस नहीं होता और कोई बिजनेस आपको दे दिया जाए, कमांडो की ट्रेनिंग बनाने के लिए आपको दे दिया जाए कि भाई इनको कमांडो बनाओ, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई एक दिन भी वहां रुकता। ऐसा है क्या? एक दिन भी नहीं रुकते वहां तो। अच्छा चलो, अब आप आपका नंबर आ गया, मेरी बात खत्म हो रही है। नवरत्न ऑयल का ऐड कौन करता है? फटाफट से बताएंगे जरा, आज आपको सबको चेक करना है मुझे कि क्या टीवी वगैरह भी देखते हो कि नहीं। अमिताभ करता है, ओके। चलो, तो विमल पान मसाले का ऐड कौन कौन कर रहा है आजकल? ये जो लिख रहे हैं ना बच्चन साहब, इनसे मैं पूछने वाला हूं अभी दूसरा क्वेश्चन, जिन्होंने बच्चन साहब लिखा है। जरा बताओ, नवरत्न का ओनर कौन है? नवरत्न तेल का कंपनी का मालिक कौन है? बताओ जरा। ऐड तो बड़ी जल्दी बता दिया आपने। अच्छा, तो चलो ये नहीं पता तो विमल पाल मसाले का बता दो ओनर कौन है। लेकिन हम बता सकते हैं भाई साहब, मैट्रेस बनाने वाले का ओनर कौन है, मैट्रेस का ओनर कौन है, बता सकते हैं कि नहीं? तो बहुत बार लोग पूछते हैं ये ऐड करने का काम क्यों दिया है, क्योंकि लोग ऐड करने वाले को जानते हैं। हमारी कंपनी चाहती है कि मार्केट में आपको जाना जाए, हमारी कंपनी चाहती है कि आप लीडर बने, आप अमिताभ बच्चन बने इस बिजनेस के, इसलिए आपको ऐड करने का मौका दिया है। अगर अमिताभ बच्चन ही इस बात का इसका ऐड करता तो फिर आपको कौन जानता? आप नहीं चाहते, आप कहते हो ना नेम फेम चाहिए। ये नेम फेम क्या है? कैसे बनाओगे फिर नेम फेम? बताओ। फ्लेक्स के ऊपर लिखवाओगे मैं ई बायोटोरियम करता हूं, घर पे चिपकाओगे, या दुनिया बोले कि ये ई बायोटोरियम करता है? क्या चाहते हो? इसलिए आपको मैदान में उतारा गया है। ये कंपनी कितनी बड़ी है ये आप बताओगे। आज कैसे पता है दुनिया के हर एक व्यक्ति को, कैसे पता चल रहा है कि ई बायोटोरियम का मालिक सागर जोशी है? कैसे पता है बताइए? क्योंकि आपने बताया है। अमिताभ बच्चन नहीं बताता कि नवरत्न तेल का मालिक ये है, हम तो ऐड करते हैं, नहीं बताता वो। तो आपका काम समझ में आ रहा है? आप इस बिजनेस के प्रमोटर हैं, और ऐसे प्रमोटर जो कंपनी को भी बताते हैं, मालिक को भी बताते हैं, प्रोडक्ट क्या काम करता है ये भी बताते हैं। और आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पे, और आपसे पूछना भी चाहूंगा, अमिताभ बच्चन 5 करोड़ में ऐड करता है, आपको अगर 5-1 लाख रुपए मिले ऐड करने के तो कर दोगे या नहीं? नवरत्न का फटाफट से बताओ। अच्छा, कम से कम बजट बताओ जरा, मैं बात करता हूँ फिर नवरत्न वालों से। कम से कम बताओ कौन कितने रुपए में तैयार है, कम से कम बताओ कि भाई 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए की लास्ट मेरा ये है सर, बताओ जरा। कम से कम लिखो, अमाउंट लिखो। 1 करोड़ चाहिए साहब, ओके। 5,000 में राम सिंह जी कर देंगे, ओके। अब देखो हमारी हालत देखो क्या है, कि 5,000 में राम सिंह जी करने को तैयार है, प्रदीप जी 10,000 में, फिर भी हमें कंपनी नहीं ले रही है। फिर भी 5 करोड़ देके कंपनी अमिताभ बच्चन को ही ले रही है। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपनी इमेज इतनी अच्छी बनाई है लोगों के बीच में, कि आज 5 करोड़ देके भी कंपनी को लगता है कि अमिताभ बच्चन की लोग बात मान लेंगे। और हमें 5,000 देख के भी कंपनी को नुकसान लगता है कि इसकी कौन बात मानेगा। यानी हमारे पास क्या नहीं है? अमिताभ बच्चन की जैसी इमेज नहीं है। हम बोल तो सकते हैं वैसा, तो हमें क्या क्रिएट करनी है? उसने फिल्में बना बनाकर इमेज क्रिएट कर ली है। आप भी मार्केट में सामाजिक कार्य करके, लोगों के साथ रह के, लोगों से अच्छी बात करके, लोगों से व्यवहार करके, फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए अपनी इमेज का मैसेज भेजो कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं और मेरी बात मानोगे तो आप फायदे में रहोगे। बस इसी में टाइम लगता है, इमेज बनाने में ही तो टाइम लगता है। मैट्रेस तो 2 घंटे में तैयार हो जाते हैं सर, सागर सर कह रहे हैं 10,000 मैट्रेस रोज बनाते हैं, इमेज नहीं बनती है। तो खेल इमेज का है, पैसा इमेज की वजह से मिलता है, ठीक है। चलो आगे चले।
तो ये निर्णय लेने का पूरा अधिकार आपके पास है। कौन सा? ये जो सारे काम बताए मैंने आपको, प्लान कौन करेगा, फ्रीडम कौन रहेगा, गाड़ी कौन लेगा, ये सब निर्णय आपको करने हैं। तो यहां तक की प्रेजेंटेशन आपको कैसी लगी? क्या चीजें समझ में आई आपको? थोड़ी सी वैसे बातचीत करेंगे, आपको प्रेजेंटेशन का सेशन यहीं तक रहेगा हमारा। यस, प्रेजेंटेशन हमारी यहीं तक रहेंगी। चलिए, तो वैसे भी टाइम भी होने को जा रहा है, टाइम भी। और आज का जो मेन उद्देश्य क्या था, वो एक ही था कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि दुनिया के सबसे खूबसूरत बिजनेस में हो, दुनिया का एकमात्र रास्ता है जो शॉर्टकट रास्ता है, जो आपको सपनों तक ले जा सकता है ना? यही एक तरीका है हमारे पास में। यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन बचता ही नहीं है आपके पास। जब आपके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं ना, इसका मतलब क्या है, हमें ये काम करना ही करना है। जब ऑपरेशन की टेबल पे कोई बंदा लेटा हुआ हो, डॉक्टर ये भी बोल देना कि 90% चांस है कि ये ऑपरेशन सही नहीं होगा, केवल 10% हम कोशिश कर सकते हैं, तब भी आप यही कहते हो कि ऑपरेशन कर दो। फिर वो बोलता है कि 90% चांस है इनके ऑपरेशन से कोई फायदा नहीं है, 1% चांस है, तब भी आप यही बोलते हो ऑपरेशन कर दो। यहाँ तो 90% चांस है आपको जिंदगी में, 90% चांस है किसी बिजनेस में। एक बिजनेस का नाम बता दो जहां 90% चांस हो, फिर भी सोच रहे हैं करें कि नहीं। और एक आज आपको लास्ट में टिप दूंगा, जब सारे चीजें आप हथकंडे अपना लेते हैं किसी के साथ, ये प्लान ऐसा है, ये प्रोडक्ट ऐसा है, इतने रिजल्ट आ चुके, ये आ चुके, वो आ चुके, सब बातें कर लेते हैं, फिर भी वो तैयार नहीं होता है, तो एक ही चीज बचती है लास्ट में कि आपने तो अपनी परीक्षा दे दी, अभी सामने वाले की भी परीक्षा ली जाए। यही तो बचा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ई बायोटोरियम का प्रोडक्ट कोई भी ले सकता है, लेकिन बिजनेस हमें उसी को देना है जो बिजनेस करना चाहता है। दोनों चीजों में बहुत अंतर है। हमें कई बार लगता है प्रोडक्ट लेने वाला बिजनेस करेगा, बिजनेस का क्या स्तर है उसको समझिएगा। अगर आपकी सोच से वो मैच नहीं कर रहा है, तो वो आपका सिस्टम बिगाड़ेगा आपकी टीम में। तो अभी हमें जब बिजनेस की बात आए तो हमें भी चेक करना है। मैट्रेस उसने ले लिया, सर मैट्रेस आप ले सकते हैं, लेकिन बिजनेस में आप भी चेक करें, सर कितना टाइम देंगे, कैसे मैनेज करेंगे सर टाइम को, मीटिंग वगैरह में आप कैसे अटेंड कर पाएंगे, थोड़े वीडियोस वगैरह आपको देखने पड़ेंगे सर सागर सर के, ये थोड़ी बातचीत करनी है। वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, आपको एक ही चीज दिमाग में यहाँ फिट करनी है, ये मेरा बिजनेस पार्टनर नहीं है, बस। क्योंकि फिर जब आप ये सोच लेते हैं कि ये मेरा बिजनेस पार्टनर है, तो फिर वो कुछ भी करता है ना तो धक्का दिल पे लगता है। आया नहीं यार, हाँ कर रहा था, लेकिन आपने क्या सोचा, वो तो है ही नहीं बिजनेस पार्टनर, आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। आपको इधर भी सेफ्टी रखनी है, क्योंकि धड़कने किसी के बस में नहीं है, तेज भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, लेकिन सामने वाले का जो बातचीत हो रही है उसके बस में है आपकी धड़कने कम करना और ज्यादा करना। तो जिससे आप मिल रहे हैं उधर उसको इंडिकेशन याद है कि ये कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए, तब आपकी धड़कनें काबू में रहेंगी। रोज रोज बढ़ेंगी घटेंगी, तो जैसे आप उसको अपने साथ लाना चाहते हो, आप भी जा सकते हो उधर, क्योंकि आकर्षण के नियम तो दोनों के पास है, आकर्षण तो दोनों कर रहे हैं ना। वो गरीबी में खींच रहा है, आप अमीरी में खींच रहे हो। और लड़ाई यहाँ पे एक व्यक्ति से नहीं है, जब आप किसी के पास बैठते हो, लड़ाई आप एक बड़ी सोच के साथ हो रही है। हजारों सालों की सोच है कि पैसा नहीं कमाया जा सकता, आप उसको 30 साल की एक सोच से आप उसको एक तरीके से क्या कहते हो कि हिट करना चाहते हो कि पैसा कमाया जा सकता है। तो ये जो लड़ाई है ना, ये छोटी लड़ाई नहीं है, और वो भी 30 मिनट में बताना। क्योंकि बचपन से एक ही चीज सुनिए पढ़ाई करने तक, क्या बिजनेस बिजनेस कुछ नहीं होता, बिजनेस पैसों से होता है, और बिजनेस वो करते हैं जिनके घर में बिजनेसमैन हो, इसलिए तुमको नहीं करना। जब इतनी चीजें 30 साल से पढ़ाई गई हो, 30 मिनट में आप उसको कैसे चेंज करेंगे? फिर भी इस बिजनेस का कमाल देखिए, कर देते हैं चेंज। क्योंकि कुछ लोग गरीबी से ये सीख लेते हैं कि गरीब ही रहना है, कुछ नहीं हो सकता, और कुछ लोग अंदर से इतने तड़पते हैं कि इस गरीबी में अब नहीं रहना। एक दिन उस आदमी से भी आपकी बात होती है,
और उसको 30 ही मिनट चाहिए बस अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, क्योंकि वो 30 साल से एक ही चीज सोच रहा है, कैसे बदलूं, क्या करूं, कुछ दिख नहीं रहा, क्या करूं, कुछ दिख नहीं रहा, और आपने दिखा दिया उसको, वो बदल गया। तो जो लोग चाह रहे हैं वहां तक पहुंचना है, लेकिन कौन से चाहते हैं ये नहीं पता, इसलिए सबके पास पहुंचना है। एक खजाने पे ताला लगा हुआ है, लेकिन 100 चाबियों का गुच्छा है आपके पास में, लेकिन ये नहीं पता चाबी कौन सी लगेगी। तो दो ही चीजें हैं आपके पास, या तो लक या मेहनत। मेहनत कहती है कि 100 तक पक्का लग जाएगी, और लक कहता है कोई सी भी लग जाएगी, लेकिन दोनों में प्रयास करने पड़ेंगे आपको। तो मेहनत के ऊपर भरोसा है तो 100 लगा के देख लो, लग जाएगा। और किस्मत पे भरोसा है तो लगाते जाओ, हो सकता है पहली लग जाए, हो सकता है 15वीं लगे, हो सकता है 50 भी लगे। तो इस बिजनेस में दोनों चीजें यही चलती है। जब आप काम करते रहते हो तो उस आदमी तक पहुंचते हो जो सिर पर हाथ रखकर बैठा था और कह रहा था करोड़पति तो बनना है, इसी जिंदगी में बनना है, और वो आपको सामने बैठते हो और वो कहता है यस डन, अभी शुरू करते हैं। और एक आदमी कहता है कुछ भी कर लो, बिजनेस नहीं करना, और उसके पास पहुंच जाते हैं तो वो भी यही कहता है डन, नहीं करना। अब आपकी समस्या क्या है, ना कैसे कर दिया। इतनी बढ़िया कंपनी, इतना बढ़िया आदमी, इतना बढ़िया प्लान, ना कैसे कर दिया। ना तो महाराणा प्रताप ने भी कर दिया था अकबर को, क्या नहीं दूंगा राज, तेरी इच्छा हो जो कर ले। तो उसने कहा कि आधा आधा इंडिया ले लेंगे, आधा आधा राज्य कर लेंगे। बोले नहीं चाहिए आधा राज, चित्तौड़ मेरा है। नहीं दिया। तो ना तो कोई किसी को भी कर सकता है। अमिताभ बच्चन को भी ना कर दिया लोगों ने, 15 साल हो गए, मैंने तो नवरत्न नहीं लगाया। तो ना तो कोई किसी को भी कर सकता है, क्योंकि ना हाँ करने वाले हमारे लिए। हाँ कौन करता है, आपके मिशन में शामिल कौन होना चाहता है उन पे फोकस करना है, कौन नहीं होना चाहता उस पे क्या फोकस करना है। आजादी की लड़ाई में सब शामिल हुए थे क्या, लेकिन आनंद तो सब ले रहे हैं ना। तो आर्थिक आजादी की लड़ाई में भी सब शामिल नहीं होंगे, लेकिन जो शामिल होंगे वो भी आनंद लेंगे। इस लड़ाई में, उस लड़ाई में बड़ा अंतर है। आजादी की लड़ाई का सब आनंद ले सकते हैं, आर्थिक आजादी की लड़ाई का आप ही आनंद लेने वाले हैं जो आर्थिक आजाद होंगे। और भाई सीधी बात है, क्या इस दुनिया में सिर्फ काम करने के लिए पैदा हुए थे क्या, और वो भी दूसरों का? नहीं। तो जब काम ही करना है तो खुद का क्यों नहीं, और जब काम ही करना है तो वो क्यों नहीं जिसमें पैसा हो। भाई रिक्शा में कितनी भी तेज चला लूं, किसी दिन ऐसा होगा क्या 1 करोड़ रुपया आए साल का, महीने का? रिक्शा में कितनी भी तेज चला लूं, इसका मतलब है मेरा काम ही ऐसा नहीं है जो पैसा दे, तो मैं कुछ भी कर लूं उसमें। मैं ड्राइवरी की नौकरी करूं तो कभी ऐसा होगा कि मेरा मालिक मुझे 1 करोड़ रुपया महीने देगा? भाई बड़ी ड्राइवरी कर रहा है, मैं 2 ट्रक एक साथ भी चला लूं ना तब भी नहीं देने वाला। ट्रेन में कितने डिब्बे जुड़े हुए हैं फिर भी नहीं देने वाला। प्लेन में कितना रिस्क है फिर भी नहीं देने वाला 1 करोड़। इसका मतलब है मैं क्या चला रहा हूं। और नेक्स्ट टॉपिक हम जो लेंगे वो यही है, उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट सैटरडे को। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करेंगे, और मैं यही पूछना चाहूंगा, क्या कर जाओगे या घर जाओगे? तो करने के लिए तैयार रहो, बहुत कुछ है, आसान है जिंदगी। और फिर एक सवाल के साथ आपको छोड़ूंगा कि 5 लाख रुपए जब आएंगे तब क्या करेंगे, वो सोचा करो। नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, इस पे फोकस मत करो, आएंगे। ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि नहीं आए, बिजनेस ही नहीं है। अगर नहीं आते तो किसी को नहीं आते ना, आएंगे आपको। आएंगे तब क्या करेंगे, यही फोकस करना है। और जो टिप्स बता रहा था मैं आपको, जब वो किसी भी तरह नहीं मानता है, लास्ट क्वेश्चन एक ही होता है कि भाई साहब मैं जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल गलत है, जो भी आप तक अभी तक बोला, और आपने मेरे ऊपर फिर भी विश्वास कर लिया, तो आपको कितने का लॉस होगा? कितने का लॉस होगा हमारे बिजनेस में? अगर कोई हम पे सिर्फ विश्वास कर ले और हमने उसको बेवकूफ बना दिया है, फिर कितने का लॉस हो सकता है सामने? नहीं, इस 4,000 का ही। जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो 4,000 का पैकेज उनके लिए ही है। ब्रेड आदमी कब खाता है? जब घर में बढ़िया बढ़िया पराठे रखे हो, आलू के बने हुए, पनीर की सब्जी रखी हो, तब खाएगा ब्रेड? नहीं, जब घर में कुछ नहीं होता तब ब्रेड खाता है। तो 4,000 रुपया क्या है हमारा? ब्रेड है। जब कुछ नहीं दिख रहा रास्ता तो क्या करोगे? ब्रेड पे मक्खन लगाओगे फिर। तो हमने पूछा भाई कितने का लॉस होगा, तो उसने कहा 4,000 का। और मैंने कहा अगर मेरी बात सही हुई तो क्या होगा?
तो उसने कहा 4 करोड़। तो मैंने कहा भाई कौन सा मुनाफे का सौदा है, तू तय कर। और बात ये भी है कि यार मुझे ऐसा लगता है अपने परिवार के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अगर हम 4,000 रुपए का रिस्क भी नहीं ले सकते और कोई व्यक्ति 4,000 रुपए का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, तो ये मेरी गलती है कि मैंने आपको प्लान बताया। आप मेरे साथ काम करें ना करें, आप दुनिया में कहीं भी काम करें, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा। और 4,000 से कम का रिस्क सिर्फ इसी बिजनेस में और कहीं नहीं। तो जब भी आपका मन करे मेरा कार्ड लो, बता देना, मैं आपके साथ हूं। इसी 4,000 रुपए से 4 करोड़ कैसे बनेंगे, आपका भाई जान लगा देगा आपके लिए। बस इतना बोल के उठ जाना। मैट्रेस मैट्रेस का काम करेगा और मैन मैन का काम करेगा, मैग्नेट मैग्नेट का करेगा और मनी मनी का करेगा। सबके अपने अपने काम है, सारे काम मैट्रेस पे मत छोड़ो। हमारी इच्छा रहती है उसको मैट्रेस देने की, उसकी इच्छा ही नहीं है अभी। तो आप बोलो भाई जो इच्छा है वो करो, पैसा कमाने की इच्छा है तो पैसा कमाओ, बस इतना ही बोलना है और उठ जाओ वहां से। क्योंकि जो आदमी 4,000 का रिस्क नहीं ले सकता उसको कैसे आप साथ रख सकते हैं यार। आप एक ऐसी यात्रा पे निकले हुए हैं जहां लोगों के सपने पूरे करने हैं आपको। और जब यात्रा में आप चलते हैं ना, तो आपको बता दूं, सुबह की वॉकिंग में भी वही साथ चलते हैं जो बराबर कदमों से चलते हैं। जो धीरे चलते हैं ना, वो दूसरे चक्कर में ही शामिल होते हैं। कभी आप सुबह वॉक करने जाना तो कुछ लोग बड़ी स्पीड से चलते हैं, तो धीरे चलने वाले वो चलते ही रहते हैं पीछे। तो जिसको आपने साथ लिया है वो आपके साथ ही चलने को तैयार नहीं है, तो या तो आपको उसका वेट करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो वो पीछे रह जाएगा। तो ना हमें किसी को पीछे छोड़ना है, ना किसी के लिए वेट करना है, साथ चलने वालों के साथ चलना है। तो मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, क्या, एक सेकंड, यस सर, शेयरिंग करते हैं हम यहां से स्टार्ट। थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है मेरी तरफ। यस, अनम्यूट कर सकते हैं सब, मैं बाद में बताता हूँ चीज। यस यस, राजेंद्र गोस्वामी जी।